से दूर ले गया। लेकिन जो 3 लोग पीछे रह गए थे अब बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जमीन पर टेराफॉर्मर्स रेंग रहे थे और बहुत तेजी से पास आ रहे थे। पिछली लड़ाई ने उन तीनों को पूरी तरह थका दिया था। अब उनका मरना बिल्कुल पक्का था। सबसे पहले दोनों लड़कियां मारी गईं। तेजुका ने आखिरी ताकत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो भी नहीं बच पाया। उसे भी मार डाला गया। उधर बग्स 2 स्पेसशिप में कैप्टन और इचिरो अब भी जान बचाकर लड़ रहे थे। उन्होंने चालाकी से ज्यादातर टेराफॉर्मर्स को शिप के अंदर खींच लिया। फिर कैप्टन ने इचिरो को ऑर्डर दिया कि शिप की शील्ड सील कर दे। इसके बाद उन्होंने पूरे शिप से ऑक्सीजन निकाल दी। ये उनका आखिरी अटैक था जिसमें वो खुद भी मरने को तैयार थे। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती गई टेराफॉर्मर्स एक एक करके गिरने लगे। उनकी लड़ने की ताकत बहुत घट गई थी। अब कैप्टन एक पंच में ही उन्हें खत्म कर पा रहा था। लेकिन सारे टेराफॉर्मर्स को मारने के बाद ऑक्सीजन की कमी से कैप्टन और इचिरो दोनों बेहोश हो गए। इधर स्पेस रोवर अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच चुका था। अंदर बेहोश पड़े क्रू मेंबर्स धीरे धीरे होश में आने लगे। लेकिन जब उन्होंने एनेक्स 1 शिप को स्टार्ट करने की कोशिश की तो पता चला उसका सिस्टम भी खराब पड़ा है। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आई। 2 क्रू मेंबर्स को तो ट्रांसफॉर्म होने का टाइम भी नहीं मिला। टेराफॉर्मर्स ने उन्हें वहीं मार डाला। जब तीनों बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा वो देखकर होश उड़ गए। टेराफॉर्मर्स अब बंदूकें भी चला सकते थे। अब शोकिची के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और बन गया सबसे ताकतवर कीड़ा, यानी एशियन जायंट हॉर्नेट। उसके हाथों में जहरीले डंक थे जो एक ही वार में मजबूत से मजबूत टेराफॉर्मर को मार सकते थे। शोकिची को लड़ते हुए देखकर मोटो भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी इंजेक्शन लिया और बन गया एक डिजर्ट लोकस्ट जिसके पैर बेहद ताकतवर थे और किकिंग पावर गजब की थी। उधर वाइस कैप्टन जांग ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक मेंटिस में बदल गई। उसके तेज नुकीले हाथ किसी छुरी जैसे थे। वो टेराफॉर्मर्स को ऐसे काट रही थी जैसे सब्जियां काट रही हों। इन तीनों ने साथ मिलकर कुछ ही मिनट में दर्जनों टेराफॉर्मर्स को खत्म कर डाला। उसी टाइम बग्स 2 शिप में ऑक्सीजन सिस्टम धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। लेकिन मरते मरते कैप्टन ने देखा कि एक और टेराफॉर्मर अंदर आ गया है और उसके ऊपर ही बंदूक ताने खड़ा है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी उस टेराफॉर्मर का शरीर बीच से फट गया और उसके अंदर से निकली मोरिकी, यानी वही क्रू मेंबर जिसे सब पहले मरा हुआ समझ रहे थे। असल में मोरिकी ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक फ्लैट हेडेड वॉस्प में बदल गई थी। उसके खास डंक की ताकत थी कि वो टेराफॉर्मर्स के दिमाग पर कंट्रोल करके उन्हें अपनी कठपुतली बना सकती थी। पहले भी उसने ऐसे ही एक टेराफॉर्मर को कंट्रोल करके खुद को बचाया था। असल में वो मंगल ग्रह पर सिर्फ कॉकरोच मारने नहीं आई थी। उसे डॉक्टर होंडा की तरफ से एक टेराफॉर्मर का अंडा धरती पर लाने का सीक्रेट मिशन मिला था। लेकिन कैप्टन इस मिशन के खिलाफ था, इसीलिए मोरिकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने उसे गोली मार दी। यहाँ तक कि जो इचिरो बगल में बेहोश पड़ा था वो भी मोरिकी का ही साथी था। मोरिकी ने एक गिलास पानी इचिरो के ऊपर डाला और कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से उठ खड़ा हुआ। असल में इचिरो एक स्लीपिंग खायरोनोमिड था जिसकी सर्वाइवल पावर कमाल की थी। वो उबलते पानी में 2.5 मिनट तक जिंदा रह सकता था, -200 डिग्री में भी, और यहाँ तक कि वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता था। और उसे फिर से जिंदा करने के लिए बस एक गिलास पानी ही काफी था। शिप का लॉन्च सिस्टम असल में खराब हुआ ही नहीं था। इसे तो इचिरो ने ही जानबूझकर खराब किया था। उनका असली मिशन बहुत सिंपल था और वो था टेराफॉर्मर का अंडा धरती पर लाना। अब जब मोरिकी ने अंडा